हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस गणित वाले क्लास में हम आज पहुँचे हैं आवृत्ति दशमलव भिन्न पर। इस आवृत्ति दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पुनरावृत्ति वाले और दूसरा मिश्रित पुनरावृत्ति वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको शुद्ध पुनरावृत्ति आवृत्ति दशमलव भिन्न पर बनने वाले प्रश्नों पर पूरा डिटेल्स चर्चा कर लिया था। आज हम पहुंचे हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न पर। आखिर ये मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होता क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल को जान लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा या इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। शुद्ध पुनरावृत्ति के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न का मतलब होता है ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद कोई विशेष अंक बार बार आता है, उसे शुद्ध पुनरावृत्ति वाले दशमलव भिन्न कहते हैं। इसके विषय में सारी चर्चाएं हो चुकी थी और इस पे आपका एक प्रैक्टिस भी दे दिया गया था। आज हम पहुंचे हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न पर। सबसे पहले हम इसे जानेंगे मिश्रित पुनरावृत्ति होते क्या। मिश्रित पुनरावृत्ति का मतलब होता है ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर शेष अंक, या ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें कुछ अंकों को छोड़कर विशेष अंक बार बार आए। ठीक, वही आपका मिश्रित पुनरावृत्ति वाला दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई संख्या लिख दिया गया 1.733333। हमने क्या कहा कि दशमलव के बाद कोई अंक छोड़कर, दशमलव के बाद कोई विशेष अंक छोड़कर उसके बाद कोई विशेष अंक जब बार बार आए, वही आपका मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। इसका यही मतलब होता है। जैसे कोई एक एग्जांपल लिखिए, जैसे आप लिख सकते हैं 23/90। जब आप 23/90 को लिखिएगा तो इसमें 23 में जब आप 90 से भाग दिलाइएगा तो होता क्या है, जरा एक बार जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लगा के दशमलव जीरो बढ़ेगा, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 180 हुआ, जीरो 13 में से आ गया 5, यहाँ 500 हुआ, 9 पचे 45, 0 5, फिर 5 हुआ, फिर 9 पचे 45, फिर 5 हुआ, फिर 9 पचे 45। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 आया और उसके बाद एक विशेष अंक 5 है जो बार बार ये संख्या दोहरा रहा है। ठीक, अब ये जो बारंबार आ रहा है, ऐसे दशमलव भिन्न को हम लोग मिश्रित पुनरावृत्ति वाले दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक, ऐसे दशमलव भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित पुनरावृत्ति वाले दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब चलते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। इसका अगला टॉपिक बनता है कि मिश्रित पुनरावृत्ति को भिन्न में बदलना। क्या? मिश्रित पुनरावृत्ति को भिन्न में बदलना। ठीक है दोस्तों, यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। मिश्रित पुनरावृत्ति को भिन्न में बदलना। तो मिश्रित पुनरावृत्ति को भिन्न में बदलने के 2 नियम होते हैं। पहला नियम हम बेसिक सीखेंगे, आखिर इसका बेसिक नियम क्या है, और दूसरा हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए देखते हैं। जब हम बेसिक नियम से देखेंगे तो इसका बेसिक नियम होता है जैसे कोई। तो चलिए दोस्तों, बेसिक नियम देखने के लिए हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं कि इसका बेसिक नियम क्या है, इसको सरल करने का। चलिए जैसे कोई सवाल लेते हैं 0. मान लेते हैं 2.555 इस प्रकार से को भिन्न में बदलिए या P/Q के रूप में बदलिए। ठीक, भिन्न में बदलिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम भिन्न में कैसे बदलते हैं या P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। आप यहाँ देखेंगे, हमने कहा था कि जब कोई संख्या दे उसको भिन्न में बदलना हो तो सबसे पहले उसे मान लीजिए। माना x बराबर 0.2555, ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि दशमलव के बाद एक अंक है जो इसका दोहराव नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, जब एक अंक है तो हम 10 से गुणा कराएंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, क्या दोनों पक्षों में 10 से गुणा। और जब आप 10 से गुणा कराइएगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो जब आप 10 से गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x। ठीक, और यहाँ पर 10 से गुणा कराइएगा तो एक अंक दशमलव खिसक कर यहाँ जाएगा, आ जाएगा 2.5
5 5, ये बन गया आपका समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब इसी आधार पर एक काम और करेंगे, अब पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा कराएंगे। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा, और जब आप 100 से गुणा कराइएगा तो इसमें जब 100 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, और यहाँ जब 100x से गुणा 100 से गुणा कराइएगा तो ये 0.2 अंक पर खिसक जाएगा, अर्थात हो जाएगा 25.555। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, अब ये मत सोचिएगा कि दशमलव यहाँ तक आया तो यहाँ 2 ही 5 बचा, नहीं, इसके आगे इतने 5 हैं कि हम अपने सुविधा अनुसार चाहे जितना ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जब समीकरण 3 इस प्रकार से मिल गए तो एक काम करेंगे, समीकरण 3 में से इस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से किसको घटा रहे हैं, समीकरण 2 को। अब जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो आप देखिएगा 100x में से 10x जाएगा तो आपका हो जाएगा 90x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 में से 2 गया, आपका बन गया 23, और 0.555 में से 555 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और x बराबर आपका निकल गया 23/90। तो कुछ इस प्रकार से आपका मान आ गया और यह आपके भिन्न में बदल गया। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं P/Q के रूप में इसका परिवर्तन हो गया। चलिए, आपने देखा इसका ये बेसिक नियम है। ठीक, आपको एक बार 10 से गुणा कराना पड़ेगा, फिर 100 से गुणा कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं, अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो ट्रिक के माध्यम से आप चंद सेकंडों में इस सवाल को सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से लगाने के लिए इसके कुछ नियम है। नियम क्या है, आपको यही याद करना पड़ेगा। क्या, पहला काम यह होगा कि दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या में से जिस पर बार नहीं लगा बटे जितने पर बार लगा, जितने अंकों पर बार लगा आगे, तथा जितने अंकों पर बार नहीं लगा उतना शून्य। जितने अंकों पर, अंकों आप समझ लीजिएगा, जितने पर बार नहीं लगा उतना शून्य। ठीक है दोस्तों, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी फार्मूले के माध्यम से ही हम सवाल को लगा पाएंगे। क्या देखें आप, दशमलव के बाद की टोटल संख्या लिख लो, फिर घटाना किसको है, जिस पर बार नहीं लगा, फिर बटे क्या करना है, जितने अंकों पर बार लगा उतना 9, जितने अंकों पर बार लगा उतना 9 लिखना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, जितने अंकों पर बार लगा उतना 9, फिर जितने अंकों पर बार नहीं लगा उतना शून्य आगे लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे। हम इसी सवाल को लेते हैं। ये सवाल क्या है, इसी सवाल को हम सरल करते हैं, एक बार चेक करते हैं। क्या दिया गया है, आपका दिया गया है 0.255 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इन्हें लिख सकते हैं 0.2 और 5 पर बार। क्यों, हमने कहा था कि जो संख्या बार बार आए उस पर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपका ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद की संख्या कितनी है, 25 माइनस जिस पर बार नहीं लगा, किस पर बार नहीं लगा, 2 पर बार नहीं लगा तो -2 कर दो, बटे जितने अंकों पर बार लगा उतना 9, जितने अंकों, कितने अंकों पर बार लगा, 1 अंकों पर बार लगा उतना 9, फिर जितने अंकों पर बार नहीं लगा उतना शून्य। हम देख रहे हैं यहाँ 1 अंक पर बार नहीं लगा उतना शून्य कर देंगे। अब 25 में से 2 गया, आपका आ गया 23 और बटे 90, जो कि आप देख पा रहे हैं यह आंसर दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपको उचित लगे आप बेसिक नियम से लगाइए, या फिर नहीं तो ट्रिक के माध्यम से लगाइए, आप चंद सेकंडों में इसे हल कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम लोग पूर्णतः स्पष्ट कर लेते हैं। सवाल है आपका 1.2777 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो चलिए दोस्त देखते हैं इसको कैसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यह 1.2 7 बार आया है, इसलिए हम 7 पर बार लगा सकते हैं। ठीक, अब वही हम ट्रिक का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यही हम ट्रिक का उपयोग करेंगे और इसी ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। सबसे पहले दशमलव के पहले अगर कोई अंक दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 0.27 पर बार। आगे बढ़ते हैं 1 प्लस, अब हमने क्या कहा कि दशमलव के बाद की सभी संख्या, दशमलव के बाद की सभी संख्या कितना है 27 माइनस
जिस पर बार नहीं लगा, कितने पर बार नहीं लगा, 2 पर बार नहीं लगा, इसलिए 2 को घटा देंगे। अब बताइए जितने अंकों पर बार लगा उतना 9, हम देख रहे हैं 1 अंक पर बार लगा है 1 9, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतना 0, 1 अंकों पर बार नहीं लगा इसलिए 1 0 बढ़ा लेंगे। अब इसे सरल करते हैं। 1 + 27 में से 2 गया, आपका आ गया 25 और बटे यहाँ हो गया आपका 90। अब इसे थोड़ा कैंसिल कराइएगा आप। कैंसिल कराने पर 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 40, 5 × 8 = 40। आपको यहाँ मिलेगा 1 + 5/18। अब इसे जब सरल कराइएगा तो 1 प्लस, एक काम कीजिए इनका गुणा इनसे करा देंगे, 18 × 1 = 18 और प्लस बटे 1 1 25 5 और बटे 18 × 1 = 18 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 8 5 13, 18 5 23 और बटे 18। इस प्रकार से ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप कम से कम समय में इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सवाल दिया है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। सवाल है आपका 0.25 पर बार और प्लस 0.32 पर बार। हमने आपको क्या बताया कि जितनी दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव की बाद की संख्या कितनी है 25, माइनस जिस पर बार नहीं है उसे लिख लीजिए, बटे जितने अंकों पर बार है उतना 9 और जितने अंकों पर बार नहीं उतना 0, प्लस दशमलव के बाद की सभी संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है माइनस उतना कर लीजिए, ठीक। और जितने अंकों पर बार है उतना 9, जितने अंकों पर बार नहीं उतना 0। अब आगे बढ़ते हैं। 25 में से 2 गया आपका 23/90 हो गया और प्लस 32 में से 3 गया आपका 29/90 हो गया। तो जब आप आगे बढ़िएगा, जब हर समान है तो हर को लिख लीजिए, अंश डायरेक्ट जुड़ेंगे घटेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 23 और प्लस 29 है, ठीक। 9 3 12, 2 2 4 और 1 5/90। जब आप इसे कैंसिल कराइएगा तो आपका हो जाएगा 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, नहीं कैंसिल नहीं होगा, आप 2 से कराइए। 2 दूना 4, 2 6 12 और 2 चौक 8, 2 बचे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 26/45, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनका मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यह मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव वाले भिन्न का जो टॉपिक था आज यह फाइनल हुआ, और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे 2-3 एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया। अब इसी पर हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे ताकि इससे संबंधित जितने भी टाइप के बनने वाले प्रश्न हैं सारे प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकें और साथ ही साथ आसानी से उसे हम समझ सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।